पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। कहते हैं जो मन च सच्ची श्रद्धा ते अटुट विश्वास होवे तां चमत्कार वर्गा शब्द तुहाडे लई कोई वड्डी चीज़ नहीं होंदी। इहो जिहे चमत्कार कुछ होए ने सिक्का जी नाल जिहड़े जिस चमत्कार नूं मैं ना देवांगी नानक शाह फकीर। मैं सही क्या जी? मैं 1979 फौज ज्वाइन की थी खालसा कॉलेज तो पास होके दिल्ली यूनिवर्सिटी तो, और 93 नेवी छड्डी सी, और उस तो बाद 94 वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन कंपनीज पिरामल ग्रुप ने ज्वाइन किया सी। तो मनु मेरी फोटोग्राफी रुचि नहीं है तो मनु इस आर्ट कोई दिलचस्पी नहीं है, बट इस तरह की फिल्म बना देना एक ऐसे आदमी के हथों जिन्हों के कोई समझ नहीं है, जो हर चीज़ पहली बार देख रहा है, सैट पहली बार देख रहा है, और उसके बाद इतनी दी वड्डी शख्सियत ज्वाइन कर जानिया। चलो इंडिया विच ए.आर. रहमान बहुत सूफी ने, बहुत अच्छे रब नूं मानण वाले ने, बट थॉमस कॉन्टेलिन हॉलीवुड का वो अपनी फीस कहता मैं नहीं लाँगा इस फिल्म ज्वाइन करके। सो ये फिल्म इंसान की बनी नहीं है। असी कह सकते हैं मैं प्रोड्यूसर, मैं ये मैं वो। मैं ताही करके फिल्म के फर्स्ट डायलॉग तो लिखा है कि फिल्म इज़ रिटन डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय गुरु नानक, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, जो किया सो हर किया। आरिफ इस फिल्म जिन्होंने भाई मर्दाना का किरदार निभाया उन्होंने तो पुछदे ही इज़ लाइक दिस फिल्म इज़ बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, इट्स लाइक नॉट मेड बाय ह्यूमंस, इट्स समथिंग बियॉन्ड दैट। तुहानू भी इहो जिहा फील होया? हाँ, मुझे भी लगता है, बिकॉज ये प्रोसेस इतना इंटरेस्टिंग और कठिन भी था, तो कहीं डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए ही ख़त्म हुई। मैं पहले बता रहा था कि जो डे टू डे शूटिंग एज इट इज़ वेरी टफ, हर फिल्म कितनी मुश्किल होती है, लेकिन इसमें अलग अलग टेरेन थे। हर रोज़ सेट पे जो चैलेंजेस होती थी, वो पीरियड फिल्म है, आपके कॉस्ट्यूम बड़े इलेबरेट थे, मेकअप इलेबरेट था, तो सुबह 3-4 बजे भी उठना पड़ता था। तो कहीं आपको, और मैं मानता हूँ इस बात को, किसी दिव्य शक्ति ने ही ये पूरा प्रोसेस हमसे करवाया, उसके बिना होता नहीं। बिल्कुल, जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, टेक्निकलिटी इतनी होती है, उसके बावजूद उस चीज़ को फील करना एज एन एक्टर, आपको कुछ लगा? हाँ, क्योंकि अब यू फाइंड दैट इनर कनेक्शन अपार्ट फ्रॉम ऑल? या सी एज आई वाज सेइंग, क्या होता है, आप ये एक तो क्योंकि भाई मर्दाना का कैरेक्टर था, वो एक सदी और एक ज़माने में आपने देखा है, हम दिखा भी रहे हैं, तो कई नेचुरल इंस्टिंक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी खुद की जो थी उसे कर्व करनी पड़ी, और नई इंस्टिंक्ट्स को पैदा करना पड़ा टू प्ले दिस पार्ट, टू मेक इट लुक इनोसेंट, टू मेक इट लुक रियल। एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ नानक साहब, और नानक साहब का जो संदेशा था वो कैसे वो समझता है और कैसे उसके चेहरे पे झलकता है, और फिर शायद वो दुनिया से बांटता है और मानता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कठिन हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन शायद आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस था। आरिफ, अब जो फिल्म ख़त्म हो गई है, अभी भी आर यू कैरिंग दैट एक्सपीरियंस विद योरसेल्फ? यू सेड कि आपके लिए एक एजुकेशनल जर्नी थी, स्पिरिचुअल जर्नी कितनी हद तक? एक तो सिख हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, तो इस फिल्म के ज़रिए बहुत कुछ जाना है मैंने, और मेमोरी रहती है लाइफ लॉन्ग। आजकल टेक्नोलॉजी के फोटोग्राफ्स इतने हैं, फिल्म बाय इटसेल्फ रहती है, फिज़िकली आप उस प्रोसेस से निकल गए हो, लेकिन मेमोरीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। तो आई फील वेरी क्वाइटली, मुझे गर्व भी लगता है कि मैं इस जर्नी और इस प्रोसेस का पार्ट था, जो शायद लोगों तक पहुँचेगी और वो सराहेंगे और समझेंगे, खासकर नॉट ओनली सिख कम्युनिटी में बल्कि सारे दुनिया में, सिंधी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जहाँ भी ये फिल्म जाती है। तो मुझे एक इस बात का गर्व भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये मेमोरीज लाइफ लॉन्ग रहे मेरे पास। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ इन्हें निकालने के लिए। तो कोई ऐसा टचिंग एक्सपीरियंस शूट के दौरान जो हुआ हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हर रोज़ कुछ ना कुछ होता था, बिकॉज मैंने कहा ना, 2, 2:30, 3 बजे उठना पड़ता था, मेकअप, दाढ़ी लगाना, ये करना, वो करना, मेकअप करने के लिए। हर रोज़ प्रोसेस बड़ा था, बट ऐसा कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं है। लेह लद्दाख का एक्सपीरियंस अच्छा था, जहाँ वो सीक्वेंस है, हमने दिखाया फिल्म में, तो वो कुछ 5 या 6 फीट स्नो में एक्शन करना था, और एक्शन में कुछ शॉट्स के लिए हालांकि हमने CGI का यूज़ किया है, लेकिन उसमें जूते नहीं चाहिए थे उनको, क्योंकि उस ज़माने में जूते नहीं पहनते थे। तो कई शॉट्स बिना जूते के मुझे बर्फ़ के ऊपर खड़े होकर करना था और गिरना था। तो वो आज भी जब मैं सोचता हूँ तो ऐसी ठंड लगती है
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे और दिमाग तक जाता है वो, इतना ठंड था। एज यू नो लेह लद्दाख बहुत ठंड था, बर्फ़ थी 5-6 फीट की, तो उसके अंदर एक्शन सीक्वेंस है जब मर्दाना पानी लेने जाते हैं, तो वो आज भी जब याद आता है मुझे, तो मुझे एक आध मिनट में ऐसे रुक के वो ठंड का एहसास करता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट येट मेमोरेबल पार्ट। हाँ, और आई थिंक वो तभी हो सकता था जब एक्चुअली में कुछ इनर पावर है आपके पास। जैसे कि साहब कहते हैं, मैं पहले बड़ा मुझे अचरज लगता था, बट अब मानता हूँ कि दिव्य शक्ति के बिना ये जर्नी खत्म नहीं होती। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन था हमारी लाइफ में। अगर इस फिल्म में जो बीबी नानकी का किरदार निभा रही हैं उनसे बात करें, उनके लिए ये एक्सपीरियंस कितना रूहानी रहा? ओवरवेलमिंग था, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी एंड फिर ये बीच में आई टुक अ लिटिल ब्रेक एंड आई केम टू शूट। बट वो एक्सपीरियंस एक जो होता है कि आप एक होमवर्क करते हो, रिसर्च करते हो, प्रिपेयर करते हो, वो अपने आप में करते हो, एंड देन यू गो टू अ स्पेस विच हैज़ बीन सेट लाइक दैट। तो हमने मुल्लापुर में जब शूटिंग की थी तो उसको पूरा एक विलेज सेटअप बनाया था, तलवंडी गांव जो था नानक जी का। तो आप वो मुझे वो एंटर करके ऐसी एक फीलिंग आई थी दैट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है वो। और साढ़ा स्कैड्यूल 1 महीने 1.5 महीने का सी, ऐसे 1 महीना उत्थे सी शूटिंग कर रहे सी। सो व्हेन वी फिनिश्ड इस तरह लगे कि दिस इज़ अ विलेज एंड वी आर विलेजर्स एंड वी आर लिविंग हियर एंड आई एम बेबी नानकी एंड दिस इज़ सो एंड सो एंड सो एंड सो। तो वो एक ग्रो हो गया, एक जगह भी तुहाडे उत्ते ग्रो हो जाती, तुहानूं उस टाइम ते ले जाती है। तो आई थिंक काफ़ी सारे फैक्टर्स सी, तो रूहानी तो बिल्कुल डेफिनेटली इट वॉज एब्सोल्यूटली मैसमराइजिंग द एक्सपीरियंस। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਹੈ? एक्चुअली यू नो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि साड़ी सोच हैगी कि ओ इट्स रिलीजन और इट्स दिस, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट सिखिज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जिहड़ा गुरु नानक जी ने प्रीच किया सी, ही डिड नॉट प्रीच इट एज एक कस्टम्स ने तो उन्होंने फॉलो करने ने। इनफैक्ट ही ब्रोक कस्टम्स, ही सेड मैं जनेऊ नहीं डालूंगा। सो यू नो ही वॉज द वन हु ब्रोक दोज कस्टम्स, यू नो दोज हिंदू कस्टम्स। सो आई थिंक सिखिज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ फिलोसफी, एक ओंकार, देर इज़ ओनली वन गॉड एंड देर इज़ नो वन गॉड, सैकेंड गॉड, थर्ड गॉड। तो एक वो जो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਕਮ ਨੋਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਨ to the other people, to various people who have different opinions, who have, क्योंकि उन्होंने क्या सी that you know you can't control, like he said also that you'll do something and 10% of the population will be against you, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक टॉलरेंस, एक समझ, एक ठहराव जिस तरह कहते हैं, हाँ जी, क्योंकि असी इस जमाने जिहदे च इंटरनेट है, सानू सब कुछ यू नो वी वांट एवरीथिंग फास्ट। तो एक when you get into that zone you understand साढ़े कोल टाइम लिमिटेड हैगा, बट वो ਜਿਹੜਾ टाइम है एक एक मोमेंट काउंट करता है। तो तुसी अगर रियली तुसी सब कुछ अपने अंदरों यू नो यू वर्क विद साइलेंस, then you achieve so much, you achieve God in every work that you do। That's a very beautiful message। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ April 17th ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। All the best for the film। Thank you so much। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਬਸੀਨ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।